हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अब देख रहे हैं जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन होता है पर डे। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में दिया गया है बृहस्पति, मंगल, शुक्र और बुध। तो सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हम जानते हैं कि 8 ग्रह होता है, जो मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र, शनि और अरुण और वरुण और पृथ्वी है। तो हम जानते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह और पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है, और इसका शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा भी जाता है। तो हमारे लाल ग्रह कौन सा होगा जगह? इसका आंसर बी, मंगल ग्रह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सॉरी यार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन में दिया गया है महाभियोग, कार्यकाल ज्ञापन द्वारा, जन्म संग्रह और प्रीवी काउंसलिंग। तो आइए हम देखते हैं कि किसके मतलब कैसे हटाया जा सकता है। तो इसीलिए महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का संबंध में जो महाभियोग की प्रक्रिया या प्रावधान न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 जांच अधिनियम 1968 में है। कहते संविधान के आर्टिकल 124 के 4 में के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एल नीना शब्द है जो एक प्रकार की स्पेनिश शब्द है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो भारत का राष्ट्रपति न्यूनतम बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर है? गंगा, बागमती, कोसी, महानदी। तो जानते हैं राजेंद्र सेतु कहाँ है? गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर स्थित है। वो कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रेखीय संवेग बदलने की दर को कहते हैं। तो रेखीय संवेग बदलने की दर को कहते हैं हम बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयताकार का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आप लोग जानते हैं आयत का फॉर्मूला निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल होता है, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल के लिए होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ऑप्शन दिया गया है विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, विद्युत गीजा, विद्युत मोटर। तो बोला है कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में, तो हमें विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित करती है वो है हमारा विद्युत मोटर। उसको तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? पहला है चीन, दूसरा है क्यूबा, तीसरा है रूस और ऑप्शन में चौथा है उत्तरी कोरिया। तो साम्यवाद शब्द का प्रयोग हुआ था पहली बार किस देश में हुआ था? तो वो था हमारा रूस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचक आयुक्त थी। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचक आयुक्त थी। पहला है एस धामी, विजयलक्ष्मी, बी.एस. रमा देवी, मीरा कुमार। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, बी.एस. रमा देवी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है
तो 12 ऑप्शन दिया है, 10 अक्टूबर को, 1 अगस्त को, 8 सितंबर को, 30 नवंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय सॉरी है साक्षरता है, सुरक्षा पढ़ दिए, सुरक्षा दिवस साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, 8 सितंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो है मोटेरा का नाम क्या रखा है? ऑप्शन दिया है अरुण जेटली स्टेडियम, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का डी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 कि द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज पुस्तक लिखी गई है। द ओरिजिन ए स्पीसीज पुस्तक लिखी गई है। तो ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन द्वारा, लेमार्क द्वारा, कैरोलस लिनियस, रॉबर्ट विटेकर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स डार्विन द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा, डार्विन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत जैसे सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है, तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में क्या उपलब्ध होता है? ऑप्शन में दिया है भूमि, श्रम, पूंजी, ज्ञान। तो 15 का आंसर हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइएगा। आंसर हो जाएगा इसका बी, श्रम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 16 है, हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं। तो ऑप्शन दिया है नागार्जुन, गजानंद, माधव मुक्तिबोध, श्री सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे नाम इनका है। उसके बाद डी में है रामधारी सिंह दिनकर। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे। उसको लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। ऑप्शन दिया है संसद में, जनता में, मंत्रिपरिषद, नौकरशाह। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, जनता में, जनता ही के पास तो होती है। मयूरभंज खान किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खान पर कोयला, चांदी, सोना, लौह अयस्क। फटाफट आंसर दीजिएगा। मयूरभंज खान, इसका आंसर हो जाएगा लौह अयस्क, लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? गुंडाधर, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा, जतरा भगत। तो 19 का आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइएगा, ए, गुंडाधर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है 20, श्वेत श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? जो श्वेत क्रांति होती है वो मतलब किससे अधिक उत्पादन के संबंधित? पहला है चावल, जाई, दूध, तिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का सी, दूध। हरित क्रांति जो है हमारे चावल से संबंधित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।